गुरुग्राम जैसी स्मार्ट सिटी में एक अपना छोटा सा आशियाना लेकर आंखों में सपना सजा होता है। लोग अपने घर को तरस रहे हैं। गुरुग्राम में बढ़ते रियल एस्टेट का नाम पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर है। उन्हें रियल एस्टेट की दलदल में अपने आशियाने को लेकर पिस रहे हैं। जितने बड़े बिल्डर एक आशियाने का वादा दिखाकर या फिर यूँ कहें कि सपना दिखाकर लोगों को घर देने का वादा करते हैं, अब वही बायर्स उन्हें कोस रहे हैं। अपनी जिंदगी भर की पूंजी किसी बिल्डर के हाथ में सौंप कर किस तरह से सैकड़ों लोग माहिरा होम्स के बाहर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। आपको बता दें कि गुरुग्राम में एक समय ऐसा आया जब रियल एस्टेट ने ऐसा बम फोड़ा कि रियल एस्टेट के द्वारा जमीनों के दाम आसमान छूने लग गए। गुरुग्राम रियल एस्टेट में बूम आते ही देश विदेश में गुरुग्राम सिटी का नाम उछलना शुरू हो गया था। तो आज उसी रियल एस्टेट के चलते लोग जो है बिल्डरों पर मनमानी का आरोप लगाने लगे हैं। सर, इनका पर्पज ये कि अभी हम सरकार से, डीटीसीपी, रेरा और बिल्डर से ये कह रहे हैं कि अभी हम गांधी जी की फ़ोटो लेके आए हैं और अगर आपने हमें मजबूर किया तो साथ में भगत सिंह भी लेके आए हैं। तो मतलब साफ है इसका कि हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें भगत सिंह बनने के लिए मजबूर मत कीजिए प्लीज़। आप प्लीज़, अभी तक हम गांधीगिरी दिखा रहे हैं, भारी बरसात में, धूप में, सड़कों पे धक्के खा रहे हैं बच्चों के साथ में, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भगत सिंह बनने के लिए मजबूर मत कीजिए हमें। तो क्या कुछ अभी आप लोगों ने कोई आश्वासन दिया है प्रशासन की तरफ से, कुछ आप लोगों को मिला है आश्वासन? सर, हमारी अभी एक वीक पहले अपने डीजीटीसीपी सत्यप्रकाश जी के साथ मीटिंग हुई थी। उन्होंने मीटिंग में बोला कि उनके पास कुछ प्लान है, लेकिन उन्होंने मीटिंग में कुछ ऐसा रोड मैप क्लियर नहीं किया। उन्होंने बोला कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन अब कितना टाइम चाहिए? 5-6 साल तो पहले ही बीत चुके हैं, पता नहीं कितना टाइम उनको और चाहिए। तो हम उसका वेट कर रहे हैं और हमने उनको सिर्फ 7 डेज़ का और टाइम दे रहे हैं। उसके बाद में हमें नहीं पता सर हम किस हद तक जाएंगे। हमारे को इतनी परेशानी है, हमें रेंट, EMI जो अपने सारे लोग दे रहे हैं, इतनी बर्डन है सर। उसके बावजूद भी अपनी नौकरियां छोड़ के हम यहाँ धूप में धक्के खा रहे हैं और बरसात में धक्के खा रहे हैं बच्चों के साथ में। किसी को कोई तरस नहीं आ रहा हम पे। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि सभी बायर से बिल्डर के द्वारा पूरा पैसा लेने के बावजूद बिल्डर जमीनी स्तर पर काम क्यों नहीं कर रहा? लोगों को उनका आशियाना देने में देरी क्यों हो रहा है? एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है। ऐसे में बिल्डर के द्वारा हजारों करोड़ों का गबन कर लेने वाले बिल्डर के खिलाफ सरकारी और प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट। गुरुग्राम जैसी स्मार्ट सिटी में एक अपना छोटा सा आशियाना लेकर आंखों में सपना सजा होता है। लोग अपने घर को तरस रहे हैं। गुरुग्राम में बढ़ते रियल एस्टेट का नाम पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर है। उन्हें रियल एस्टेट की दलदल में अपने आशियाने को लेकर पिस रहे हैं। जितने बड़े बिल्डर एक आशियाने का वादा दिखाकर या फिर यूँ कहें कि सपना दिखाकर लोगों को घर देने का वादा करते हैं, अब वही बायर्स उन्हें कोस रहे हैं। अपनी जिंदगी भर की पूंजी किसी बिल्डर के हाथ में सौंप कर किस तरह से सैकड़ों लोग माहिरा होम्स के बाहर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। आपको बता दें कि गुरुग्राम में एक समय ऐसा आया जब रियल एस्टेट ने ऐसा बम फोड़ा कि रियल एस्टेट के द्वारा जमीनों के दाम आसमान छूने लग गए। गुरुग्राम रियल एस्टेट में बूम आते ही देश विदेश में गुरुग्राम सिटी का नाम उछलना शुरू हो गया था। तो आज उसी रियल एस्टेट के चलते लोग जो है बिल्डरों पर मनमानी का आरोप लगाने लगे हैं। सर, इनका पर्पज ये कि अभी हम सरकार से, डीटीसीपी, रेरा और बिल्डर से ये कह रहे हैं कि अभी हम गांधी जी की फ़ोटो लेके आए हैं और अगर आपने हमें मजबूर किया तो साथ में भगत सिंह भी लेके आए हैं। तो मतलब साफ है इसका कि हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें भगत सिंह बनने के लिए मजबूर मत कीजिए प्लीज़। आप प्लीज़, अभी तक हम गांधीगिरी दिखा रहे हैं, भारी बरसात में, धूप में, सड़कों पे धक्के खा रहे हैं बच्चों के साथ में, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भगत सिंह बनने के लिए मजबूर मत कीजिए हमें। तो क्या कुछ अभी आप लोगों ने कोई आश्वासन दिया है प्रशासन की तरफ से, कुछ आप लोगों को मिला है आश्वासन? सर, हमारी अभी एक वीक पहले अपने डीजीटीसीपी सत्यप्रकाश जी के साथ मीटिंग हुई थी। उन्होंने मीटिंग में बोला कि उनके पास कुछ प्लान है, लेकिन उन्होंने मीटिंग में कुछ ऐसा रोड मैप क्लियर नहीं किया। उन्होंने बोला कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन अब कितना टाइम चाहिए? 5-6 साल तो पहले ही बीत चुके हैं, पता नहीं कितना टाइम उनको और चाहिए। तो हम उसका वेट कर रहे हैं और हमने उनको सिर्फ 7 डेज़ का और टाइम दे रहे हैं। उसके बाद में हमें नहीं पता सर हम किस हद तक जाएंगे। हमारे को इतनी परेशानी है, हमें रेंट, EMI जो अपने सारे लोग दे रहे हैं, इतनी बर्डन है सर। उसके बावजूद भी अपनी नौकरियां छोड़ के हम यहाँ धूप में धक्के खा रहे हैं और बरसात में धक्के खा रहे हैं बच्चों के साथ में। किसी को कोई तरस नहीं आ रहा हम पे। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि सभी बायर से बिल्डर के द्वारा पूरा पैसा लेने के बावजूद बिल्डर जमीनी स्तर पर काम क्यों नहीं कर रहा? लोगों को उनका आशियाना देने में देरी क्यों हो रहा है? एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है। ऐसे में बिल्डर के द्वारा हजारों करोड़ों का गबन कर लेने वाले बिल्डर के खिलाफ सरकारी और प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।